जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है जवाद और मैं आपसे मुखातिब हूँ कैलगरी अल्बर्टा से। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैनेडियन पासपोर्ट के हवाले से और बेसिकली कैनेडियन सिटीज़नशिप एप्लीकेशन के हवाले से मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। 2 वीडियोज़ हमने अब तक बनाई हैं, हाउ टू अप्लाई फॉर कैनेडियन सिटीज़नशिप इन 2024। डिटेल वीडियो है जी, कंप्लीट गाइड है, आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है, आप उसको फॉलो करें। अब तक हज़ारों लोग इस वीडियो को देख चुके हैं और काफ़ी लोग उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू या उस वीडियो के थ्रू अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर चुके हैं और काफ़ी लोग अब तक सक्सेसफुल हो चुके हैं। ठीक है जी। इसके साथ साथ सेकंड वीडियो है जी कैनेडियन सिटीजनशिप टेस्ट के हवाले से, जिसमें मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया। इसके साथ साथ मैंने कुछ गाइड और रिसोर्स के हवाले से बताया है। तो बहुत ही बढ़िया वीडियो, दोनों वीडियोज़ ही अगर आप सर्च करेंगे टॉप रैंकिंग वीडियोज़ हैं। थाउजेंड्स ऑफ लोग जो देख चुके हैं, ईच वीडियो जो है वो 10,000 व्यूज़ क्रॉस कर चुकी है कुछ मंथ के अंदर अंदर। ठीक है जी। सो मेक श्योर करें अगर आपने सिटीजनशिप के हवाले से कोई भी रिसोर्सेज हैं, टेस्ट भी अवेलेबल है हमारे चैनल पे, आप गो अहेड एंड चेक इट आउट। ठीक है जी। आज की वीडियो जी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के हवाले से, 2 वीडियो जो मैंने बनाई वो इंग्लिश में थी। काफ़ी लोगों ने इसरार किया कि हिंदी के अंदर आप अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें। तो जी मैंने कैनेडियन सिटीजनशिप एप्लीकेशन जो है वो लास्ट ईयर अप्लाई किया था 2023 के अंदर। मेरी एप्लीकेशन जो है वो रफली 2.5 महीने के अंदर अप्रूव हो गई थी। ओट सेरेमनी एवरीथिंग वाज डन विद इन 2.5 मंथ। अर्जेंट प्रोसेसिंग के लिए मैंने अप्लाई किया था। उस वीडियो के अंदर जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ आपके लिए, इसके अंदर मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया अर्जेंट प्रोसेसिंग का क्या क्या प्रोसेस है। ठीक है जी। मेरे केस के अंदर मैंने जो अर्जेंट प्रोसेसिंग अप्लाई की थी वो इसलिए थी कि मैंने गवर्नमेंट की एक एजेंसी में अप्लाई किया था। ऑफ कोर्स के साथ साथ मेरे साथ यूएस की भी एक अपॉर्चुनिटी थी जॉब्स के हवाले से। तो मैंने कंबाइन करके वो जॉब एडवर्टाइजमेंट ऑफर लेटर्स वगैरह लगा कर मैंने उसको अर्जेंट प्रोसेसिंग के लिए अप्लाई कर दिया गया कि भाई मुझे जो है वो अर्जेंट सिटीजनशिप रिक्वायर्ड है। सो उसकी बेसिस के ऊपर जो है मेरी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई थी। वो वेब फॉर्म के थ्रू एक प्रोसेस है, वो क्लियरली मैंने एक्सप्लेन किया। मेक श्योर कि उस वीडियो को देखें अगर आप अर्जेंट प्रोसेसिंग में अप्लाई करना चाहते हैं। सो ये तो हो गया जी किस तरीके से अर्जेंट प्रोसेसिंग वाला मामला है। इसके साथ साथ होता क्या है, जब आप सिटीजनशिप एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले जो है वो इनिशियल चेक्स के बाद जो है वो आपके एंड से जो स्टेप होता है वो मेनली ये होता है कि आपको सिटीजनशिप टेस्ट का इन्विटेशन आता है। टेस्ट को लेके लोग बहुत परेशान होते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं। और ऑफ कोर्स क्योंकि जो बुक है सेल्फ डिस्कवर कनाडा, वो एक बड़ी डिटेल गाइड है। उसके अंदर जो है वो लाइक कोई डिफरेंट चैप्टर्स हैं, ऑलमोस्ट कोई 10-12 डिफरेंट चैप्टर्स हैं। उसमें बहुत इन्फॉर्मेशन है, लोग बहुत परेशान होते हैं। सो मेरी जो इंग्लिश में गाइड है आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं, उससे काफ़ी लोग फ़ायदा उठा चुके हैं और आप देखेंगे वहाँ पर काफ़ी हंड्रेड्स में जो लोग हैं उन्होंने कमेंट्स किए हैं, अपना फीडबैक प्रोवाइड किया है। सो इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ा सा आपको गाइड करने वाला हूँ कि टेस्ट किस तरीके से अप्लाई करना है। और एप्लीकेशन के हवाले से आपको कोई भी गाइडलाइंस चाहिए, जस्ट लीव इट इन द कमेंट सेक्शन, कोशिश होगी मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँ। ऑल्सो मैं अपनी वीडियोज़ में बताता रहता हूँ, आई एम नॉट एन रजिस्टर्ड आरसीएससी कंसल्टेंट, बेस्ड ऑन माई ओन रिसर्च एंड एक्सपीरियंस मैं आपको इस वीडियो को आप तक डिलीवर कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो ये कोई लीगल एडवाइस नहीं है। अगर आपको कोई सवाल है जस्ट लीव इट इन द कमेंट सेक्शन, कोशिश होगी मैं आपको जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करूँ। तो जी बात इस तरीके से, जब आप अपनी अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे और एज लॉन्ग एज आप क्राइटेरिया को मीट करते हैं, और वो बड़ा क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्राइटेरिया है कि आपने जो है वो 5 में 3 साल कनाडा में रहना है, कोई आपको क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं हो। ठीक है जी। आपके पास जो है वो आइल्स हो, मिनिमम लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स को आपने मीट करना है। ठीक है जी। इसके साथ साथ जी क्रिमिनल कन्विक्शन का मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ टेस्ट के हवाले से, किस तरीके से आप टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे सवाल किया है कि क्या क्या रिसोर्सेज बेस्ट हैं। तो मैं थोड़ा सा अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको गाइड करता हूँ। अच्छा जी, ये गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है। थोड़ा सा मैं आपको क्राइटेरिया एक्सप्लेन कर देता हूँ जो पहली दफ़ा इस वीडियो को देख रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया, मेरे चैनल्स पे ऑलरेडी डिटेल वो वीडियोस मौजूद हैं, किस तरीके से आप सिटीजनशिप एप्लीकेशन खुद अप्लाई कर सकते हैं, पोर्टल के हवाले से किस तरह अकाउंट बनाना है, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। थोड़ा सा मैं ये हिंदी और उर्दू के अंदर जो है ना वो बैकग्राउंड दे रहा हूँ, किस तरीके से मेरा एक्सपीरियंस था और किस तरीके से आप टेस्ट में जिस तरह मैंने 100% मार्क्स अचीव किए थे आप अचीव कर सकते हैं 20 आउट ऑफ 20। अच्छा जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये बड़ा बेसिक सा क्राइटेरिया है सिटीजनशिप के हवाले से, इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है करेक्टली। बिफोर यू अप्लाई फॉर कैनेडियन सिटीजनशिप आपने सबसे पहले ये क्राइटेरिया मीट करना है कि आप परमानेंट रेजिडेंट हो जी, पीआर आपके पास हो ऑलरेडी कनाडा की। आपने जो है वो एटलीस्ट 5 सालों में से 3 साल जो है वो कनाडा में गुजारे हो, 1095 डेज बनते हैं। ठीक है जी। जो टीआर जो जैसे हम कह सकते हैं टेम्पररी रेजिडेंट या जिनका स्टूडेंट स्टेटस था, वो आई थिंक 2 साल अगर रहे तो वो 1 साल काउंट होगा, एंड दैट्स द मैक्सिमम इट्स अलाउड, राइट। इसके साथ साथ जी बाकी आपका टाइम पीआर में गुजारना है तो आपने 195 डेज आपने पूरे के दिखाने हैं 5 साल के अंदर से। इसके साथ साथ अगर आपके जो भी टैक्सेस ड्यू हैं इस दौरान आपने कैनेडियन रेसिडेंट आप रहे हैं इस
फाइव इन द लास्ट 5 or 3 years, जो भी आपका टाइम पीरियड है, आपने उसमें कैनेडियन जो है वो टैक्स टैक्स रिटर्न फाइल करने हैं, सिटीजनशिप टेस्ट पास करना है। क्लियरली मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ किन टेक्निक्स को मैंने यूज किया, किस तरीके से मैंने सिटीजनशिप टेस्ट पास किया। इसके साथ साथ ऑफ कोर्स आपने लैंग्वेज का प्रूफ देना है इंग्लिश और फ्रेंच के अंदर। सो अगर आपके पास करंट आइल्स है, विच इज ग्रेट। अगर आपके आइल्स नहीं है तो प्रीवियसली जो आपने पीआर के वक्त आइल्स यूज किया होगा, आप सेम आइल्स को यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास अगर आपकी एजुकेशन जो है, जो एजुकेशन आपकी इंग्लिश में है, तो आप बेसिकली वो डिग्रीज और डॉक्यूमेंट्स भी लगा सकते हैं। और एट द एंड ऑफ कोर्स आप ओथ लेते हैं, उसके बाद आप जो है वो उसी टाइम से आप सिटीजन बनते हैं, राइट। तो बड़ा ही क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्राइटेरिया है, ठीक है जी। 5 साल में से 3 साल 1050 दिन आपने पूरे करने हैं। 18 से 54 साल आप जो है, अगर आपकी एज 18, बिटवीन 18 and 54, राइट, देन ऑफ कोर्स आपने जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल्स भी शो करनी है, जो इसमें सिर्फ CLB 4 की रिक्वायरमेंट है। अगर नहीं है तो आप अपनी डिग्री सर्टिफिकेट डिप्लोमा लगा सकते हैं इंग्लिश में, जो आपकी क्वालिफिकेशन है। सिटीजनशिप टेस्ट की हम बात करते हैं जी। टेस्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, सब इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, और आपको मैं बड़े आसान अल्फाज में बता रहा हूँ। और मैंने जो है वो 6 मिनट्स के अंदर, 6 to 7 मिनट्स के अंदर मैंने ये टेस्ट कंप्लीट किया था। 20 out of 20 मेरे मार्क्स आए थे, और मुझे बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी ये टेस्ट लगा था। सिर्फ मैंने जो प्रिपरेशन थी 1 वीक के अंदर की थी, ठीक है जी। तो क्या टेक्निक्स थी, किस तरीके से मैंने किया, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जी, अगर आपकी एज 18 to 54 एज है, तो आपको डेफिनेटली टैक्स का इनविटेशन आएगा। अगर 55 से ज्यादा है तो आपको इंटरव्यू की तरफ जाना पड़ेगा। अगर माइनर है तो आपको डेफिनेटली कोई टेस्ट नहीं देना है। देर आर सिचुएशन जहाँ पर इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाए, ठीक है जी। तो ये चीज तो जी इनविटेशन के हवाले से हो गई। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये जी, टेस्ट जो इटसेल्फ, जो कैनेडियन सिटीजनशिप का टेस्ट है, आपको 20 में से 15 क्वेश्चन जो है वो राइट चाहिए। 15 से कम है आप फेल हैं, ठीक है जी। सो आपने मेक श्योर करना है, या बड़ा क्लियरली समझे, 45 मिनट का इसमें टाइम होता है। इंग्लिश फ्रेंच आपकी जो भी लैंग्वेज, उसके अकॉर्डिंगली आपको टेस्ट जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होते हैं और ट्रू फॉल्स होते हैं। इस तरीके से इसमें सारा पैटर्न आ रहा होता है, ठीक है जी। और ज्यादातर जो टेस्ट हैं, ज्यादातर टेस्ट जितने भी मैं आप देख लें फॉरम्स को उठा के, ज्यादातर टेस्ट सिटीजनशिप ऑनलाइन हो रहे हैं। क्लियर इंस्ट्रक्शंस होती हैं लेटर्स में, किस तरीके से लॉग इन करना है, किस तरीके से आपने टेस्ट करना है माइक को, कैमरा को, राइट, क्योंकि आपने कैमरा अपना ऑन रखना होता है। ऑफ कोर्स, सो बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन होती है। मेक श्योर करना है आपको जब भी इन्विटेशन है, आप उन इंस्ट्रक्शंस को क्लियरली फॉलो करें, ठीक है, जिसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई बड़ी क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है जी। अच्छा जी, जो जो स्टडी मटेरियल है, ठीक है जी, जो गवर्नमेंट की तरफ से, RCC की तरफ से जो ऑफिशियल मटेरियल है, वो सिर्फ डिस्कवर कनाडा है। इसके अलावा कोई ऑफिशियल मटेरियल नहीं है। अब वो आप किसी की भी वीडियो उठा के देख लें, वो गवर्नमेंट उसकी कोई गवर्नमेंट उसमें लाइक किसी तरीके से कोई अप्रूवल नहीं है कि भाई ये वीडियो जो है वो लाइक लेजिटिमेट है, या फिर आप इनको एज ए ऑफिशियल स्टडी मटेरियल यूज कर सकते हैं। सिर्फ डिस्कवर कनाडा जो है ना, वो बेसिकली मेन गाइड है। सो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि काफी लोग इसको देख के परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये एक बड़ी डिटेल्ड बुक है, और इसमें बहुत सवाल हैं, इसमें बहुत इंफॉर्मेशन है, बहुत डेट्स हैं। लोग जो है ना अपना दिमाग जो है ना आगे पीछे कर रहे होते हैं कि व्हाट टू डू नाउ, इतनी सारी इंफॉर्मेशन को कैसे याद करें। तो मैं कुछ टेक्निक्स शेयर करने वाला हूँ। मैंने, मेरी फैमिली मेंबर्स ने, हमने सब ने इस तरीके से चीज़ों को प्रिपेयर किया था। एंड ट्रस्ट मी कि हमारे जो है ना वो एटलीस्ट, मेरी फॉर एग्जांपल मेरी वाइफ हो गई, मेरे और अदर फैमिली मेंबर्स हो गए, एटलीस्ट सबने पासिंग मार्क्स से ज्यादा स्कोर ले लिया था, 17 18 रफली। मेरा 20 स्कोर आया था, ठीक है जी। अच्छा जी, आपको जब टेस्ट आ जाता है, अगर फॉर एग्जांपल फॉर सम रीजन अगर आपने टेस्ट को रीस्केड्यूल करना है, अगर कोई इमरजेंसी है, तो ऑफ कोर्स आप अर्जेंट प्रोसेसिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने बताया मेरी वीडियोस के अंदर, मैंने ये क्लियरली एक्सप्लेन करा है कि अर्जेंट प्रोसेसिंग का क्या पैटर्न है, क्या प्रोसेस है। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके साथ आपने रीस्केड्यूल करना है, तो ऑफ कोर्स आप रीस्केड्यूल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। टेस्ट आ गया जी, सब चीज़ हो गई, अब आप टेस्ट देने के लिए रेडी हैं। मैं आपको क्लियर इंस्ट्रक्शंस बड़ी समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आपने करना है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये जी कि ये जो डिस्कवर कनाडा की जो बुकलेट है, राइट, इसको आपने जो है ना वो अपने पास सेव कर लेना है, ठीक है। आप इसकी हार्ड कॉपी भी मंगवा सकते हैं, आपके ऊपर है। अगर आप चाहें तो हार्ड कॉपी मंगवा लें, फ्री आपके घर पे वो डिलीवर कर देंगे, ठीक है। ये बुक जो है एटलीस्ट, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, इस बुक को आपने जो है वो 10 दफा रीड करना है, हर चीज को आपने याद करना है। 68 पेजेस है इस बुक के अंदर, ठीक है। आपने इस बुक को एटलीस्ट एक दफा रीड करना है थॉरली, ठीक है जी। डेट्स के हवाले से इसमें सैकड़ों डेट्स हैं, बट ट्रस्ट मी, आपने हर डेट को रिमेंबर नहीं रखना है। मेन डेट्स जैसे फॉर एग्जांपल कनाडा कब बना, राइट, या फॉर एग्जांपल प्रोविंस के हवाले से डिफरेंट डेट्स हैं। इस तरह की इन्फॉर्मेशन को आपने रिमेंबर करना है। हर डेट आप याद नहीं रखेंगे। अच्छी बात है, अगर आपकी मेमोरी आपको अलाउ करती है तो आप याद करें, बट मैं एक जनरली स्पीकिंग, हमारा अब तक का जो एक्सपीरियंस रहा है, इतनी डेट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, ठीक है जी। तो डेट्स के हवाले से आपने इन्फॉर्मेशन को याद ज्यादा नहीं फोकस करना है। इट्स अप टू यू। बेसिक जो कॉन्सेप्ट डेट्स के हैं वो आपने उनको याद कर लेना है, ठीक है जी। इसके साथ साथ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है जी,
क्या आप ये देख सकते हैं सारे टॉपिक्स हैं अप्लाइंग फॉर सिटीजनशिप, राइट्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज, हू वी आर, कनाडा हिस्ट्री, इसमें सारी जो है ना वो कनाडा की जो हिस्ट्री है, कब कब कहाँ से मतलब लाइक किस तरीके से कनाडा डेवलप हुआ, कौन-कौन से प्रोविंस है, सारी चीज़ें। तो मतलब ये टोटली एक डिटेल में हिस्ट्री आपने इसको याद करना है, मॉडर्न कनाडा के हवाले से काफ़ी चैप्टर्स इन्फॉर्मेशन है। सो ये आपने वन बाय वन सारे चैप्टर्स गो थ्रू करने एटलीस्ट वन्स, बट बेसिकली ऐसा नहीं होना है कि सिर्फ सर पे से गुजार देना है, आपने उसको प्रॉपर तरीके से एक दफ़ा रीड करना है। प्रोविंस के हवाले से जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये अमूमन आता है, प्रोविंस के सवाल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपने मेक श्योर करना है आप इस पे भी अपना टाइम स्पेंड करें। गवर्नमेंट के डिफरेंट जो सिस्टम्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फेडरल लेवल है, प्रोविंशियल लेवल है, म्युनिसिपल लेवल है, तो ये डिफरेंट जो गवर्नमेंट के इलेक्शन सिस्टम्स हैं, उसको देखना है, इलेक्शंस कब होते हैं, जस्टिस सिस्टम। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने एक आध दफ़ा गो थ्रू करनी है, ठीक है जी? बट इससे ज़्यादा आपने फ़ोकस ये करना है, इसको एटलीस्ट आप एक दफ़ा रीड लाज़मी करें। इसके साथ-साथ ये 2 रिसोर्सेज़ थे जो मैंने यूज़ करे, बट ऑफ कोर्स ये कोई गवर्नमेंट के ऑफिशियल रिसोर्सेज़ नहीं है, बट दीज़ आर बेसिकली द क्वेश्चन्स और गाइडलाइंस। सो अगर आप इसमें जाएँगे फॉर एग्ज़ाम्पल रिचमंड पब्लिक लाइब्रेरी, इसको आपने ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, इसमें कोई 250-300 सवाल आ जाएँगे। सो आप इन क्वेश्चन्स को अच्छी तरीके से एटलीस्ट 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस कर लें। ट्रस्ट मी, मुझे तो इसी में से सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी और बड़ा मेरे लिए ईज़ी हो गया था। दूसरा आपके पास जो रिसोर्स है जी, वो अपना toronto.com है। इसके अलावा आप कुछ और यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी वेबसाइट्स अवेलेबल, बट मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैंने इन 2 टेस्ट वेबसाइट्स के थ्रू प्रैक्टिस टेस्ट किए थे एटलीस्ट 2 दफ़ा, ठीक है जी? क्योंकि आप पहली दफ़ा करेंगे शायद आपके करेक्ट आंसर्स ना मिलें, सो आपने जो है वो एटलीस्ट 2 से 3 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है इन टेस्ट की। साथ-साथ डिस्कवर कनाडा को आपने गाइड को ही फॉलो करना है एंड देन होपफुली एटलीस्ट आप जो है वो पासिंग मार्क्स तो निकाल ही लेंगे अगर आप इनको तरीके से इसको फॉलो करते हैं, ठीक है जी? दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये चीज़ ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, जैसे मैंने पहले बताया, मतलब देयर आर 3 चांसेस यू विल गेट, राइट? 3 चांसेस आपको मिलते हैं, ठीक है जी? सो कोशिश करनी है कि जैसे ही आपको टेस्ट आए एज़ सून एज़ पॉसिबल आप पहले से अपनी प्रिपरेशन रखें और टेस्ट के लिए जल्द से जल्द आप अटेम्प्ट करें, ठीक है? गॉड फ़ॉरबिड अगर कुछ होता है आपके टेस्ट में तो देन आपको आपको सेकंड अटेम्प्ट मिलेगी। सेकंड अटेम्प्ट में भी कुछ होता है, थर्ड अटेम्प्ट मिलेगी। थर्ड अटेम्प्ट के बाद जो है फिर वो इंटरव्यू और फिर वो एक दूसरा एक लीगल मैटर की तरफ आप चले जाते हैं। सो आई होप कि वो उस पाथवे पे ना जाएँ। मेक श्योर करें इन रिसोर्सेज़ को आप अच्छी तरीके से गो थ्रू करें, लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। मेरी डिटेल वीडियोज़ मौजूद हैं, जैसे मैंने दोबारा कई दफ़ा बताया इस वीडियो में, सिटीज़नशिप किस तरह अप्लाई करनी है। टेस्ट के हवाले से मैंने इंग्लिश में वीडियोज़ बनाई हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। इसके साथ-साथ कुछ सैंपल क्वेश्चंस भी मैंने कुछ अप्लाई की सबमिट की वीडियो है बेसिकली, उसको भी आप फ़ॉलो कर सकते हैं। तो बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन है जी, आप इनको होपफुली फ़ॉलो करेंगे तो इसके थ्रू आप जो है वो सिटीज़नशिप टेस्ट क्लियर कर सकते हैं एंड देन इवेंचुअली एट द एंड आपने ओथ लेनी होती है। ओथ के हवाले से मैं क्लियर बता चुका हूँ पहले भी कि एक मेरी वीडियो जो है ओथ के हवाले से भी है, तो ओथ ज़्यादातर ऑनलाइन होती हैं और आपको सारा इन्विटेशन वगैरह आता है, उसमें बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस होती हैं। आप घर से बड़ा कंफर्टेबल बैठ के आराम से ओथ दे सकते हैं और उस वीडियो को आप ज़रूर चेक करें जिसमें मैंने कंप्लीट ओथ का एक्सपीरियंस बताया है। बट सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे हिसाब से जो है वो टेस्ट होता है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपने करनी है, इसमें आईआरसीसी का कोई अमल दखल नहीं है, दे विल जस्ट सेंड यू एन इन्विटेशन एंड बेसिकली आप जितने जल्दी पास करेंगे आपकी प्रोसेस, आगे उतनी जल्दी फॉरवर्ड होगा, आगे आप मूव फॉरवर्ड करेंगे। सो जी, ये मेरा ओवरऑल कुछ एक्सपीरियंस था, तो इस तरीके से मैंने टेस्ट की प्रिपरेशन की थी, अप्लाई कैसे किया था उसके बाद से मैं वीडियो बना चुका हूँ। सो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें क्लियर समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई सवाल हो, कोई कंसर्न हो, जस्ट लीव इट इन द कमेंट सेक्शन। अर्जेंट प्रोसेसिंग के हवाले से भी आप वीडियोज़ को मेरी अप्लाई कर सकते हैं, अगर अर्जेंट क्राइटेरिया का आप अर्जेंट प्रोसेसिंग के हवाले से आपकी क्राइटेरिया मीट करता है, देन बेसिकली गो अहेड एंड अप्लाई फॉर इट। इसके साथ-साथ आप टेस्ट हो जाए, ये सारी चीज़ें हो जाएँ, इसके साथ-साथ फिर दूसरे इंडिकेटर्स जो होते हैं जिसमें बैकग्राउंड चेक्स हैं, ठीक है जी। आपका इसके बाद ये सारे एंड के जो चेक्स हैं जैसे ही कंप्लीट होते हैं, फिर आपको ओथ का इन्विटेशन आता है। ऑलराइट गाइस, वेल थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको सिटीजनशिप के हवाले से जो है चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई होंगी। कोई सवाल हो, कोई कंसर्न है, जस्ट लीव इट इन द कमेंट सेक्शन। कोशिश मेरी होगी मैं आपको जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करूँ। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ गुड वन, बाय।